दीदी तो नाम बताया है। लौकिक में 1994 में बाबा के ज्ञान में आना हुआ। उस समय आप सभी जानते होंगे, पुराने सभी जो भी सेंटर्स की दीदियाँ हैं सभी को ट्रांसफर्स किया है थोड़ा समय के लिए, शायद 2 या 3 मास के लिए। उस समय मंजू दीदी और काकीनाडा के अमलापुरम की श्रीदेवी दीदी दोनों करीमनगर आए हुए थे। तो उस समय हमारा जन्म हुआ, हमने 7 डेज कोर्स लिया। दीदी तो हिंदी में बोलती है तो थोड़ा सा हमें बातचीत हुआ। श्रीदेवी बहन ने क्लास कराया 7 डेज कोर्स। केवल दीदी दृष्टि दिया शक्तिशाली, तो हम तुरंत मधुबन पहुंच गए। तो उस समय से दीदी की भले कम मिलना होता है मगर दीदी की पालना जरूर मिली है। तो इस प्रकार से 94 में ज्ञान में आना हुआ और 95 में लगभग 6 मास के बाद ही बाबा ने मधुबन बुला लिया मुझे। तो पहले बाबा मिलन में ही बाबा ने मुझे वहां सेवा का चांस दिया। बाबा मिलन करने के बाद साउंड डिपार्टमेंट के अभी से मिलना हुआ। तो भाई जी उस समय डायमंड हॉल बन रहा था, तो भाई ने तुरंत ऑफर किया है। मेरा परिचय पूछा तो मैंने बोला ऐसे मैं आरएसएस में सेवा करता हूँ। उस समय गुरुकुल में था, आरएसएस में सेवा देता था। तो मुझे साउंड सिस्टम का जानकारी था, बड़े बड़े प्रोग्राम्स का साउंड सिस्टम में सेटिंग करता था। तो भाई ने तुरंत ऑफर किया कि आप डायमंड हॉल में नीचे बन रहा है, शांतिवन में सेवा कर सकते हो। तो इस प्रकार से पहला बाबा मिलन में ही बाबा ने मुझे सेवा का ऑफर दिया है परमानेंट रहने का। तो ये मेरा भाग्य है समझता हूँ, क्योंकि मधुबन में रहने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, मगर मुझे कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। तुरंत ऑफर मिला और मैं 5-6 मास में मधुबन पहुंच गया। मतलब ज्ञान मिलने का 1.25 साल के बाद मैं मधुबन निवासी हो गया। इस प्रकार से हमें ऐसा महसूस होता है बाबा हमें जन्म दिया ही है अपना गोद में रख के विशेष सेवा कराने। और जब मैं साउंड डिपार्टमेंट में 3-4 साल सेवा किया तो मैं बाबा को कहता था, बाबा मुझे केवल माइक देना बैठना, क्लासेस में क्या होता है माइक देना बैठना, ऐसे 2-3 साल तक तो अच्छा लगा, दादियों की पालना, बाबा की पालना। मगर मेरा मन में एक संकल्प था, बाबा मेरे से कुछ विशेष सेवा कराओ, कि ये छोटी सेवा के लिए ही मेरा जन्म नहीं हुआ है, मेरे को कुछ विशेष सेवा कराओ। तो ऐसे फिर पीस ऑफ माइंड चैनल जब शुरू हुआ, पीस ऑफ माइंड चैनल की सेवा में अलग अलग सेवाएं करते हुए वर्तमान समय पीस ऑफ माइंड चैनल में लगभग 6 साल से एक विशेष सेवा चल रही है। आप सभी भी जानते होंगे, वो कार्यक्रम का नाम है प्रेरणा। प्रेरणा सीरीज में मम्मा बाबा के समय की बहनों का हमने शुरू किया है। हर एक दीदी का आधा घंटे का डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनती है, बचपन से लेके दीदियों का अभी तक की कहानी। तो इस सेवार्थ बाबा ने मुझे टचिंग दिया, तो अमृतसर से हमें ये सेवा शुरू किया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सबसे पुरानी बहनें हैं, तो वहां से हमने सेवा शुरू किया। करते करते अभी तक लगभग 550 एपिसोड हमने रिकॉर्डिंग किया है, अलग अलग भाषाओं में, तमिल भाषा में, कन्नड़ा भाषा में और गुजराती भाषा में और हिंदी में। इस प्रकार से बाबा ये विशेष सेवा अभी करा रहे हैं। इसी श्रृंखला में इस बार हमने संकल्प किया है कि हैदराबाद में केवल कुलदीप बहन जी का प्रेरणा में रिकॉर्ड हुआ था, तो दीदी का और सुनीता बहन, राज बहन, ये 4 दीदियां जो हिंदी दीदियां हैं, तो इनका नहीं हुआ। तो इस बार मेरा संकल्प के साथ इधर आना हुआ और साथ में तेलुगु भाषा में भी हमने प्रेरणा शुरू किया है। हिंदी में ही है ना, सभी तेलुगु बहनों का नहीं है। तो करुणा भाई का संकल्प है कि आप तेलुगु के हो तो तेलुगु भाषा में भी जरूर करो। तो इस समय सबसे पहली बार हमने शकुंतला दीदी, आप सभी जानते होंगे, मेरी अलगोड़ा की दीदी है, पुरानी दीदी है, तो उनसे हमने तेलुगु भाषा में शुरू किया है प्रेरणा का रिकॉर्डिंग। इस प्रकार से सभी दीदियों का अनुभव रिकॉर्डिंग करने का विशेष सेवा बाबा ने दिया है। इस बहाना समझो, एक सेवा का माध्यम समझो। अभी तक लगभग 1100 से भी ज्यादा सेंटरों में बाबा ने मुझे भेजा है। इस प्रकार से बाबा विशेष सेवा करा रहे हैं। साथ साथ में बाबा, क्योंकि संगम युग में एक विशेष वरदान है ये, क्योंकि संगम युग में कुछ भी पुरुषार्थ करना है तो क्या चाहिए हमें, कोई भी संगम युग में पुरुषार्थ करना है तो एक चीज चाहिए जिसका बिना हम कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। क्या है वो? निश्चय। निश्चय ज्ञान में चलने के लिए है।
पुरुषार्थ करने के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए। शरीर का बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। आत्मा शरीर का बिना पुरुषार्थ कर सकती है? नहीं ना। तो अभी तक लगभग मैं 15 साल से पूरा इंडिया में भ्रमण करते हुए सेवा कर रहा हूं। अभी तक लगभग एक साथ 140 दिन कंटिन्यू यात्रा किया, आज यहां कल वहां, इस प्रकार से। लगभग मधुबन में अभी रहते हुए 26 साल हुआ। 26 साल में कभी एक दिन भी कभी रेस्ट नहीं लिया। मना कोई बीमार हुआ हो, कोई तबीयत खराब हुआ हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये संगम युग में वरदान है स्वस्थ, क्योंकि संगम युग में अगर शरीर अच्छा नहीं है, ना मूर्तोला उठ पाएंगे, ना मुरली सुन पाएंगे, ना सेवा कर पाएंगे। तो बाबा ने बीच में एक बार मुरली में चलाया भी था, शरीर का ज्ञान अगर नहीं है तो आपको सच्चा ज्ञानी नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए हमें शरीर का भी ज्ञान होना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कला है। शरीर को स्वस्थ रखना ही अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने का आधार है, क्योंकि इसका बिना हम कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। इतना सालों में 1 रुपया इस शरीर को ऊपर, हेल्थ के ऊपर मैं कभी खर्चा नहीं किया और कभी बीमार नहीं पड़ा। बीमार पड़ा तो हर प्रकार से नुकसान, समय का नुकसान, अपना सेवाओं का नुकसान, भाग्य भी हमारा जा रहा है, हर प्रकार से नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि संगम युग का इतना वैल्यूएबल समय है। तो इस समय को हम जितना शरीर को स्वस्थ रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम अपना पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकते हैं, सेवा, अपना भाग्य भी बना सकते हैं। इसके लिए बाबा ने मुझे कुछ युक्तियां बताया है। तो बाबा अभी लगभग 2 साल से मैं जहां भी इंडिया में जा रहा हूं तो ये सेवा भी साथ साथ में कर रहा हूं। बाबा ने एक प्रोग्राम टचिंग दिया है और कार्यक्रम का नाम रखा है निरोगी भव। सदा निरोगी कैसे रहे, इतने साल के अनुभव में बाबा ने जो भी अनुभव कराया है उसके आधार पे जहां भी जाता हूं सेंटर्स में, उसमें 1.5 घंटे का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, तो वो सेवा भी साथ साथ में कर रहा हूं। इस बार भी जब आए हैं तो कई चैनलों में शूटिंग भी हुआ है, अपना माँ टीवी में भी कराया है, सुमन टीवी में कराया, ऐसे कई टीवी चैनल्स में भी इंटरव्यूज दिया है। इस प्रकार से बाबा ये विशेष सेवा भी साथ में करा रहे हैं। इसमें मैंने 5 बातें, जैसे एक हाथ में 5 उंगलियां है ना, तो उसी प्रकार से 5 बातों पे हमें ध्यान रखना है जिससे हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। मैं आपको 2-3 मिनट में सुनाता हूं, उसके बाद में मैंने रंजन भाई को भेजा है, वो 1.5 घंटे का क्लास होता है, आप जरूर सुनिए। उसमें जो आप धारण कर सकते हैं वो करें, ताकि हम अपना शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहला है, हमें शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर को डिटॉक्स रखना आना चाहिए। शरीर बीमार होता है उसका एक ही कारण है, वो है टॉक्सिन्स। शरीर के अंदर जितना टॉक्सिन्स जमा होते हैं वही टॉक्सिन्स 1 साल 2 साल 3 साल के बाद वो बीमारी का रूप लेते हैं। जैसे घर में आप सफाई नहीं करते हो, वो 2-4 दिन 5 दिन उसके बाद क्या हो जाता है, तो उसी कीड़े पैदा हो जाते हैं। उसी प्रकार से हम शरीर को अंदर से डिटॉक्स नहीं रखते हैं तो वही शरीर के अंदर की गंदगी बैक्टीरिया फंगस पैदा करती है, वही बीमारी का कारण बनता है। तो हमें निरोगी रहना है तो 2 चीजें केवल करना है। एक है बॉडी को डिटॉक्स रखना आना चाहिए, दूसरा इम्यूनिटी पावर बढ़ाकर रखना है। बस अगर ये 2 चीजें पक्का कर लेंगे तो हम निरोगी रह सकते हैं। तो बॉडी को डिटॉक्स रखने के लिए मैं 2-3 थेरेपीज अपना रहा हूं। एक है वाटर थेरेपी। सुबह से लेकर रात तक हमें कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना है, और विशेष सुबह सुबह नाश्ते से पहले हमें 1 लीटर से 1.5 लीटर पानी पीना है, जो जैसा पी सकते हैं। और दूसरा, दिन भर में जैसे नाश्ता और दोपहर का बीच में 2 से 3 गिलास पानी, दोपहर का भोजन और शाम का जो भी हम लेते हैं उसका बीच में 2 गिलास, और शाम का और रात का बीच में 1 गिलास, सोने से पहले 1 गिलास जरूर पीना चाहिए। अमृत वेला उठते ही मैं वाटर थेरेपी कैसे अपनाया हूं, जिससे इतने सालों में कभी बीमार नहीं पड़ा, क्योंकि एक ही वाटर थेरेपी है जो बॉडी को सबसे सहज तरीका है, जो बॉडी को डिटॉक्स रखता है। क्योंकि शरीर 70% पानी से बना हुआ है, तो शरीर की सफाई केवल पानी से होगा, किसी से नहीं होगा। तो उसके लिए मैं अमृत वेला उठते ही 4 बजे उठते ही सबसे पहले 2 गिलास पानी पीता हूं, फिर 5-5:30 बजे तक यूरिन आता है, फिर उसके बाद 2 गिलास पानी पीता हूं 5:30-6 बजे, फिर मुरली में आने के पहले यूरिन करके 1 गिलास 7 बजे पानी पी के आया हूं, फिर अभी जैसे मुरली पूरा होते ही फिर 2 गिलास पानी पी लेता हूं, फिर 9-9:30 बजे नाश्ता करता हूं। या मधुबन में रहे तो मुरली के बाद तुरंत बाद 1 गिलास पानी पी के 9 बजे 2 गिलास वेजिटेबल जूस पीता हूं।
उसके बाद सीधा 12 बजे खाना खाता हूं। और जैसे नाश्ता और दोपहर के बीच में 2 ग्लास, दोपहर का शाम का बीच में 2 ग्लास, इस प्रकार से पूरा दिन भर में मिनिमम 10 से 15 ग्लास से 16 ग्लास पानी पीता हूं, बस, और कुछ नहीं। इतनी छोटी चीज धारण करने से बॉडी को हमेशा हम निरोगी रख सकते हैं, क्योंकि हम ये बात कभी ध्यान नहीं रखते हैं। मुश्किल से कोई व्यक्ति 5-6 ग्लास पानी पीता होगा दिन भर में, मगर पानी के बिना शरीर कभी भी सफा, जिस घर में पानी की कमी हो क्या होगा, घर साफ रहेगा? तो उसी प्रकार से इस शरीर को कम से कम हमें 16 ग्लास पानी चाहिए। 16 ग्लास नहीं तो कम से कम हम 12 ग्लास तो दे पानी। और विशेष रूप से सुबह सुबह जरूर पानी अच्छे से देना चाहिए। जैसे हम घर की सफाई करते हैं सुबह सुबह, तो मगर इस शरीर का भी सफाई करते हैं हम बाहर से, अंदर से नहीं कर पाते हैं। डेली घर का सफाई अंदर से करते हैं, बाहर से करते हैं? अंदर से करते हैं। मगर हम क्या कर रहे हैं, शरीर का बाहर से सफाई कर रहे हैं, अंदर से सफाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए सुबह सुबह वाटर थेरेपी अपनाते हुए कम से कम 5-6 ग्लास पानी जरूर पिए, जिससे बॉडी डिटॉक्स रहेगा। और एक बात का हमेशा मैं ध्यान रखता हूं, घूमते फिरते चलते हुए भी, एक बात का, एक है पानी वाटर थेरेपी है, दूसरा हम एक छोटी बात का ध्यान रखेंगे ना, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, वो है यूरिन का ऊपर अटेंशन देना है। जब भी हम यूरिन जाते हैं, यूरिन में कोई स्मेल और कोई कलर नहीं होना चाहिए, बस एक बात का ध्यान रखेंगे ना, आपको कभी कोई बीमारी नहीं आएगा। 90% आप बीमारियों से बच पाएंगे। बचपन से हमने यही देखा है, एक धारणा बना हुआ है, जब भी हम यूरिन जाते हैं, यूरिन में स्मेल होता है, कलर होता है, हमने इस बात को कॉमन मान लिया, मगर यही बॉडी में सबसे ज्यादा टॉक्सिन्स है, वो आपको बता रहा है। मैं इतना ही ध्यान रखता हूं, घूमते फिरते हुए कभी भी यूरिन जाए, यूरिन में ना कलर ना स्मेल होना चाहिए, उतना पानी पीना है। पानी पीने का 100 लोग 100 रास्ते बताएंगे, एक ही तरीका है, आप पानी कितना पीना है आपके यूरिन के द्वारा आपको पता पड़ेगा, आप पानी सही पी रहे हो नहीं। अगर आप केवल एक मास ध्यान रख के देखिए कि आपके यूरिन को, मुझे जब भी यूरिन करने जाता हूं यूरिन मेरा व्हाइट होना चाहिए, आपका 50 से 60% बीमारियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। आपके टैबलेट्स 50 से 60% ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। मगर इस बात को हमने कभी नहीं सोचा जिंदगी में। हमारा 40, 50, 60 साल उम्र हो गया है, मगर हमने इस बात का कभी अटेंशन नहीं दिया। अगर आप करके देखिए, एक मास को अटेंशन करके देखिए, आप बहुत सारी बीमारियों से बच पाएंगे। आज गुरुवार है, समय कम है, इसलिए मेरा अनुभव शॉर्ट में यही है। एक है वाटर थेरेपी और दूसरा बॉडी को डिटॉक्स रखने के लिए फास्टिंग। हफ्ते में एक दिन मैं जरूर फास्टिंग रहता हूं, जिसमें पेट भर के खाता हूं, फिर फास्टिंग रहता हूं। कैसे? उस दिन पका हुआ चीज, तेल वाला चीज, नमक वाला चीज कुछ नहीं खाता हूं, बस एक ही दिन। सुबह सुबह पेट भर के फल खाता हूं, दोपहर में जूस पीता हूं, शाम में दोपहर में छाछ पीता हूं 2 ग्लास, शाम को वेजिटेबल सूप पीता हूं, और रात को कुछ ना कुछ फल खा लेता हूं। और वो भी अच्छे से, पेट को भूखा नहीं रखता हूं, मगर उस दिन पका हुआ नहीं खाना है। हफ्ते में एक दिन भी आप अगर ऐसे करेंगे तो बॉडी को न्यूट्रिशंस मिल जाएगा और आपका फास्टिंग भी हो जाएगा, ये बॉडी को डिटॉक्स करने का। और तीसरा है जो आपको बताया है, वो है इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है। हमारी इम्यूनिटी पावर क्यों नहीं बढ़ता है, उसका एक ही कारण है, हमारा तेलुगु का भोजन में, आंध्रा तेलंगाना के भोजन में तीनों टाइम जो खाते हैं उसमें क्या होता है, चावल होता है और पका हुआ खाना है। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है तो हमारा डाइट कंप्लीट डाइट होना चाहिए। व्हाट इज कंप्लीट डाइट? कंप्लीट डाइट क्या है? कंप्लीट डाइट अर्थात जिस खाने में विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फाइबर, फैट और वाटर, ये 7 चीजें हैं कंप्लीट डाइट का। ये सातों चीज हमें देना चाहिए, मगर हमारा खाने में ये चीजें नहीं होता है। हमारा खाने में केवल कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स होते हैं, हम जो खाना खाते हैं उसमें, और फैट होता है, वो भी सैचुरेटेड फैट, जमा होने वाला फैट, तेल वगैरह। तो इसमें हमें ऐड करना एक ही है, वो है ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, कच्ची सब्जियां। ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, कच्ची सब्जियां और पानी का मात्रा तो मैं आपको बताया है। बस ये 3 चीजें ऐड करो। हमारे खाने में ये नहीं होता है, ड्राई फ्रूट्स नहीं होते हैं, फ्रूट्स नहीं होते हैं, कच्ची सब्जियां नहीं खाते हैं। ड्राई फ्रूट्स में सारे विटामिन होते हैं, फ्रूट्स में सारे मिनरल्स होते हैं, और फाइबर कच्ची सब्जियों में होते हैं, ये हम खाते ही नहीं हैं। सबसे ज्यादा आजकल जो मोशंस का लोगों को प्रॉब्लम होता है, उसका कारण यही है, हम कच्ची सब्जियां नहीं खाते हैं। पका हुआ खाने में फाइबर सारा खत्म हो गया, छिलका निकाल के सब्जी बनाया, सारा फाइबर खत्म हो गया।
तो इसलिए हमें ये प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए खाने में एक जो 7 चीजें मैंने बताया है, विटामिन से भरा हुआ ड्राई फ्रूट्स, रात में भिगा हुआ ड्राई फ्रूट्स जरूर खाओ। रात 5 बादाम 10 किशमिश बस सुबह सुबह आप मुरली में आने के पहले खा के आओ। और नाश्ते से पहले आप कुछ ना कुछ अगर हो सके तो स्प्राउट्स खा लो और नाश्ता कर लो। 50-50 पॉलिसी अपनाओ। जब भी खाना खाओ नाश्ते में थोड़ा सा अंकुरित स्प्राउट्स या बॉइल्ड, 50 के ऊपर वाले बॉइल्ड खाना चाहिए, बॉइल्ड स्प्राउट्स, 50 का नीचे वाले भले आप कच्चा खा सकते हो। और उसके बाद थोड़ा सा नाश्ता करो। आप पहले 4 इडली खाते थे तो 1 कटोरी स्प्राउट्स खाओ, 2 इडली खाओ। दोपहर में आप 3 कटोरी चावल खाते थे तो थोड़ा सा सलाद खाओ, 1-1.5 कटोरी जितना सलाद खाओ और खाना को 1.5 कटोरी कर दो, चावल को 1.5 कटोरी कर दो। इतना युक्ति है। और शाम को जो भी रात को खाना खाते हैं उसमें ना के बराबर खाना हो, ना के बराबर खाना हो और थोड़ा सा फ्रूट साथ में खा लो। विशेष रूप से पपीता बहुत सूटेबल होता है और मोशंस का प्रॉब्लम जिनको होता है उनके लिए भी बहुत सूटेबल होता है। बस खाने को ऐसा रखो। मैं इतने सालों में घूमते फिरते हुए भी कभी बीमार नहीं पड़ा। बस ये वाटर थेरेपी अपनाया है और डाइट को 50-50 किया है बस। तो मेरी आशा है कि आप सभी भाई बहनें भी ये चीजों को धारण कर सदा स्वस्थ रहे और अच्छा पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़े। ओके, ओम शांति। इसमें जो प्रेरणा कार्यक्रम पहले का जो देखना चाहते हैं यूट्यूब में प्रेरणा ब्रह्म कुमारी टाइप करेंगे तो 500 बहनों का अनुभव है। पुरानी दीदियां, मम्मा बाबा के समय की बहुत दीदियों का अनुभव, सुंदर सुंदर अनुभव है। जो सुनना चाहे उसमें सुन सकते हैं। ओम शांति। हाँ, वो तो बड़े सब्जेक्ट है। हमें एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, फास्टिंग जरूर करना चाहिए, बॉडी को डिटॉक्स करना है, संपूर्ण आहार। 5 बातें जो बताया ना, एक है बॉडी को डिटॉक्स करो कोई भी तरीके से, दूसरा है हमारा आहार सही होना चाहिए, तीसरा है परहेज, नमक और शुगर और ऑयल, ये 3 चीजों से हमें परहेज करना चाहिए। और चौथा है एक्सरसाइज और व्यायाम जरूर करना चाहिए। 5वां है डेली 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए मैं अमृतवेला, लास्ट अमृतवेला 5 मिनट का, और रात में सोते समय बाबा से किरणें लेके पूरे शरीर में पवित्रता की किरणों को फैलाते हुए शरीर के अंदर की नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। बस इतना ही 5-5 मिनट सुबह और शाम को योग करता हूं। ये 5 बातें हमें अपनाएंगे तो सदा स्वस्थ रहेंगे। मैं रंजन भाई को बोला है आपको व्हाट्सएप में सबको भेजेंगे। वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट, 1.5 घंटे की क्लास है, आप सुने और उसमें जो धारण कर सकते हैं धारण करें। ओम शांति। थैंक यू वेनु भाई। अभी हम बाबा को भोग स्वीकार कर रहे हैं।